Then I said, I have labored in vain, I have spent my strength for nothing and vanity. However, my justice is with the Lord, and my reward is with my God. तब मैंने कहा, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया है, तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। हम आज के दिन के लिए यहोवा परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे निकट आते हैं परमेश्वर, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करते हैं। आज परमेश्वर वचन किस तरह परमेश्वर हमें हर दिन तृप्त करता है और हम वचन से परमेश्वर के प्रकाशन को अपने जीवन में देख पाते हैं। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। मेरे परमेश्वर धन्यवाद कि जीवन आज परमेश्वर तेरे अनुग्रह से बचाया गया और आज तुझ में ही परमेश्वर तेरे स्ट्रेंथ से स्थापित किया गया है। हमारा आत्मिक जीवन जिसका नींव जिसका उद्धार प्रवेश मसीह के द्वारा आज निर्धारित किया गया है और आज हम अपने आत्मिक जीवन में बढ़ पा रहे हैं। तो ये न्याय परमेश्वर है, तू न्याय करने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है कि तू आदि अंत है, तू ही शुरुआत है, तू ही अंत है और परमेश्वर पूरे जगत का तू न्याय करने को बैठेगा और पूरे जगत का न्याय तू अपने हथेली पर लेता है, अपने अधिकार पर लेता है और तू पूरे जगत का न्याय करेगा। एक एक मनुष्य जाति के एक एक मनुष्य का तू परमेश्वर लेखा लेगा और उसका न्याय करेगा। हम परमेश्वर तेरे साम्राज्य की खोज में लगे हैं। हम परमेश्वर हर दिन तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं लौ लगाकर और हर दिन तेरी आज्ञा में तेरे अनुसरण में बढ़ रहे हैं। हम फिर भी परमेश्वर कमी और घटी के साथ बढ़ रहे हैं। बहुत बार परमेश्वर अपने जीवन में एक्ट सही रीति से नहीं रख पाते हैं और हम परमेश्वर कहीं डिसोबे कर जाते हैं, कहीं हम डिले कर जाते हैं, हम कहीं केयरलेस होते हैं। हम सभी बातों के लिए तुझसे क्षमा मांगते हैं पिता। जब तू परमेश्वर हमें जिस बातों की अगुवाई जिस रीति से करता है, हम परमेश्वर कुछ समय उस अगुवाई को उस रीति से नहीं ले पाते हैं, हम वैसा नहीं चल पाते जैसे तू हमें चलाता है। हम उसके लिए तुझसे क्षमा मांगते हैं पिता। हमारे एक्ट्स जब परमेश्वर आपको कभी शोकित करते हैं या परमेश्वर आपके लिए डिस्प्लीज्ड होते हैं, हम परमेश्वर किसी भी ऐसे एक्ट में इन्वॉल्व होते हैं जिससे आपको महिमा नहीं मिलती है, हम क्षमा मांगते हैं परमेश्वर। हमारा एक्सेस बात करना या परमेश्वर किसी का एक्सेस टॉकेटिव बिहेवियर या परमेश्वर कोई व्यर्थ के कॉन्वर्सेशन के बीच में किसी के घुसना जो कि उनके लिए लाभ का नहीं है मगर आपके बच्चे घुस रहे हैं, परमेश्वर हम क्षमा मांगते हैं। हाँ मेरे प्रभु जी, हो जाने को पाए कि हमने कहीं भी ऐसे गलतियाँ की है, हमें क्षमा कर, क्योंकि सचमुच हमारा जीवन का चाल चलन हमारे लिए जीवन में आपके अनुसार होना आवश्यक है। हो जाने को पाए कि हम व्यर्थ की बातों में मन ना लगाए, न चिंता में फंसे और ना ही व्यर्थ का अट्रैक्शन में। आज का जीवन आपने पवित्र ठहराया है, आज का जीवन आपके द्वारा बना हुआ है, आज का जीवन आपके अधिकार में है और आज का जीवन आपकी सुरक्षा में है। आपने हर उत्तम बात को अपनी तरफ से हमारे लिए इस दिन में ब्लेस किया है, तो हमारी तरफ से भी परमेश्वर ये दिन आपके लिए एक्सेप्टेबल होने को पाए। हमारा एक्ट, हमारा फेथ, हमारा बिहेवियर, हमारा कॉन्शियंस, हमारा चाल चलन, विवेक सब यीशु में साफ सुथरा और डिसिप्लिन्ड होने को पाए। हम ऑथराइज्ड पाए, होली स्पिरिट होने को पाए कि हम उसके अगुवाई में चलने को पाए। हम शरीर के स्वभाव में नहीं, हम आत्मा के बलपूरी में परमेश्वर आगे बढ़ने को पाए और हमारे जीवन की गवाहियों से आपको बहुत आयत से महिमा मिले। हमारे हर एक एक्ट का रिवॉर्ड और परमेश्वर हमारे हर एक बुरे एक्ट का परमेश्वर अकाउंट आपके पास है और आने वाले दिनों में तो सबका हिसाब करता है। हाँ परमेश्वर, और सबसे बड़ा धन मेरे परमेश्वर जो वचन कहता है कि मेरे प्रभु जी धन दौलत एक तरफ और स्वर्ग का राज एक तरफ। मानो एक इंसान जिसे पता हो कि इस धरती के नीचे खजाना है, वो अपना सब कुछ बेचकर उस ज़मीन को खरीद लेता है और वो निश्चिंत हो जाता है कि वो धनी है। सेम परमेश्वर स्वर्ग का राज्य है कि हम वो धन देख नहीं पा रहे हैं, संसार नहीं दिख रहा है, वो छुपा हुआ है, मगर जिसे तेरा ज्ञान आ जाए, जिसे तेरा परमेश्वर विजडम आ जाए और वो जान जाए कि स्वर्ग का राज
कितना ही धनी और कितना ही आशीषित है, तो वो उस जगह पर परमेश्वर अपने धन को नहीं कमाएगा जहाँ परमेश्वर सेंध लगता है या चोरी होती है या वो सड़ जाता है। वो अपना मन वहाँ लगाएगा जहाँ परमेश्वर धन सुरक्षित है, और परमेश्वर उसमें न सेंध लगेगा न चोर उसे चुरा पाएगा, और वह स्वर्गीय है पिता। द एक्ट ऑफ ओबीडियंस फ्रॉम आवर लाइफ टू गॉड इज द ट्रू एक्सेप्टेबल ऑफरिंग टू गॉड। और हम आज्ञाकारिता के द्वारा, हम अधीनता के द्वारा, पवित्र आत्मा के अधीनता के द्वारा, यीशु मसीह के विवेक में उसके चाल चलन और एक्ट ऑफ डिसिप्लिन के द्वारा, एक्ट ऑफ फेथ के द्वारा, यीशु मसीह में हम उस जब चाल चलन को चलते हैं, हम अपने धन को यहाँ नहीं, अपने धन को स्वर्ग में जमा करते हैं। हो जाने को पाए, ये बहुत गहरा ज्ञान है पिता, जो तू यूं ही नहीं दे देता। बहुत लोग परमेश्वर अभी भी इस बातों के समझ को नहीं समझ सकते, क्योंकि मनुष्य इस बात को अपनी क्षमता से नहीं समझ सकता। उसके लिए तेरा विवेक, तेरा अनुग्रह, तेरा प्रकाशन, तेरी आत्मा की सहभागिता का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए तू कहता है कि बहुतों के हृदय को तू कठोर कर देता है, बहुतों को तू अंधा कर देता है, बहुतों को तू बहरा कर देता है, ताकि वो ये घनी और पवित्र बात को ना समझ पाए, हो जाने को पाए। तूने अनुग्रह किया है और तेरे अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए हैं, और आज इस ज्ञान के द्वारा हमारे जीवन को तू प्रकाशन करता है, और हम जानते हैं कि हमारा सबसे बड़ा रिवॉर्ड परमेश्वर तू है। तेरा हमारे जीवन में होना, तेरा हमारे जीवन में साथ चलना, और परमेश्वर तेरी शरपरा में सुरक्षित होना, तेरा हमारे जीवन में होना धन है पिता। यू आर द ट्रेजर ऑफ आवर लाइव्स। हम परमेश्वर एग्ज़ाम में पास हो रहे हैं, या हम परमेश्वर सुरक्षित जा रहे हैं, लौट रहे हैं, हम फिनेंशियली ब्लेस हो रहे हैं, हम घर खरीद रहे हैं, हम गाड़ी खरीद रहे हैं, हम जॉब में आगे बढ़ रहे हैं, हम एग्ज़ाम में पास हो रहे हैं, हम स्कोर कर रहे हैं, दैट्स नॉट द ब्लेसिंग। अगर हम परमेश्वर, ये संसार की बातें हैं जो तू यूं ही दे देता है, मगर सर्वप्रथम द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग इज यू लॉर्ड। तुझे पा लेना, अनंत जीवन को पा लेना, तुझे पा लेना, प्रेम को जान लेना, तुझे पा लेना, परमेश्वर आशीष में तृप्त हो जाना, दोबारा कभी भूखा ना होना, परमेश्वर तुझे पा लेना, मानो अनंत जीवन को पा लेना। तू ही आदि, तू ही अंत। देयर इज़ नो फर्दर एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग बियॉन्ड यू परमेश्वर। तेरे आगे कुछ भी नहीं है जिसे पाने की इच्छा मनुष्य रखेगा, वो है ही नहीं, क्योंकि तू ही आदि, तू ही अंत है। हो जाने को पाए परमेश्वर कि आज के दिन को जब तू आशीषित करता है, वो हर एक के लिए आज का दिन आशीषित हो, हर एक के लिए ब्लेसड हो, तेरी सहभागिता हो, तेरी यीशु में और ज़्यादा जड़ पकड़े, विवेक हो प्रभु यीशु मसीह में, और ज़्यादा एक्ट ऑफ डिसिप्लिन एंड एक्ट ऑफ फेथ हो, और जीवन गवाही से आपको महिमा मिले। हम घटे, प्रभु यीशु में से बढ़े, और हम यीशु में जड़ पकड़े। हमारा जीवन और ज़्यादा पारदर्शी और परिपक्व हो, जो परमेश्वर आपके लिए ग्रेटफुल एंड एक्सेप्टेबल ऑफरिंग होने को पाए। हम रात के बेला में सुरक्षित रहें। धन्यवाद। हम आज के दिन को सौंपते हैं, हम आशीषित रहें, सुरक्षित रहें, हर कार्य सुरक्षित हो, हम घर लौटे सुरक्षित, घर से निकले सुरक्षित, और जीवन गंवाने से आपको महिमा मिले। हर एक को आपकी भली चंगाई, डिलीवरेंस, पीस, परमेश्वर और आपका टुगेदरनेस मिलने को पाए, और हर कोई रिचनेस इन क्राइस्ट में ब्लेस होने को पाए। हम रात्रि के बेला में सुरक्षित रहें पिता, धन्यवाद। हम आज भी सुरक्षित रहें, हम धन्यवाद देते हैं। सभी प्रार्थना को आपके वेदी में समर्पित करते हैं, आपको धन्य कहते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते, और सारी प्रार्थना को मांगते हैं। फादर दान अनुग्रह सुने, स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन।